पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके संदर्भ में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 అంకె నిర్ధారిత हैं। ఈ విభాగంలో మీరు 30 మార్కులకు ఈ ప్రశ్న పత్రంని ఈ విభాగంలో 30 మార్కులకు ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. ప్రతి ప్రశ్నకి 4 ఆప్షన్ల రూపంలో మీకు సమాధానాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానాన్ని మీరు గుర్తించవలసి ఉంటుంది. మీకు సమయం ఇవ్వబడుతుంది. ఆ సమయాన్ని అనుసరించి వాటి యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్‌ని మీ పుస్తకం మీద రాసుకొని, ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీకొచ్చిన మార్కులు చెక్ చేసుకోగలరు. फर्स्ट प्रश्न, यह भौतिक परिवर्तन से संबंधित हैं। अभिवृद्धि, विकास, परिणति, अनुभव। इसका सही उत्तर है अभिवृद्धि। दूसरा प्रश्न, बालू को अपने माता पिता से अच्छी आवाज मिली, साथ ही उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के साथ साथ उसे एक अच्छे गायक के रूप में पहचाने जाने लगा। यह तथ्य इस विकास नियम का पालन करता है। विकल्प देखिए, विकास एवं अंतःक्रिया है, विकास निरंतर क्रिया है, विकास एक निश्चित प्रतिमान को अपनाता है, विकास सभी दिशाओं में समान रूप से चलता है। इसका सही उत्तर है विकास एक अंतःक्रिया है। वंशानुक्रम के जनक को पहचानिए। 1 मेंडल, 2 मास्लो, 3 डाल्टन, 4 कोलबर्ग। इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेंडल। व्यक्तिगत विकास के लिए शैक्षिक अवसर, स्कूल की सुविधाएं बहुत काम करती हैं। यह कथन इस वैज्ञानिक का है। जेपी वाटसन, डब्ल्यूसी वांगले, गॉर्डन फ्रीमैन। इसका उत्तर है डब्ल्यूसी वांगले। संवेगात्मक रेचन, इमोशनल कैथारसिस। इसका अर्थ यह है संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों के उत्पादन में नियंत्रण, अधिक संवेगों का चित्र नियंत्रण, अनियंत्रित संवेग। इसका सही उत्तर है संवेगों के उत्पादन में नियंत्रण। इस वैज्ञानिक को अनुसार शिशु अपने मस्तिष्क में सार्वभौमिक भाषा सूत्र तथा व्याकरणिक अंशों के साथ पैदा होते हैं। 1 बंडूरा, 2 चाम्स्की, 3 पियाजे, 4 स्किनर। इसका उत्तर है चाम्स्की। प्रश्न, बुद्धि स्वरूप सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि कारकों की संख्या 1 5, 2 6, 3 30, 4 150।
बुद्धि कारकों की संख्या। सही उत्तर है 150, 150। थीमेटिक एक्सेप्शन में थीम्स शब्द का अर्थ यह है: एक, अवधारण, दो, चरित्र, तीन, कहानी, चार, स्थान। इसका उत्तर है कहानी। गिलफोर्ड के अनुसार यह सृजनात्मकता का विशेषण नहीं है। एक, प्रवाह, दो, लचीलेपन, तीन, सहजता, चार, शुद्धता। इसका उत्तर है शुद्धता। एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लेखक ये हैं। एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लेखक हैं: एक, गिलफोर्ड, दो, पावलोव, तीन, थॉर्नडाइक, चार, हर्बर्ट। इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, बहुत लोगों से तिरस्कृत व्यक्ति। एक, अकेला, दो, तारा, तीन, बहिर्मुखी, चार, अंतर्मुखी। इसका उत्तर है अकेला। अगला प्रश्न, ब्रूनर शिक्षण सिद्धांत के अनुसार विषय संरचना यह होता है: एक, अज्ञात से ज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह पुनर्बलन पुनर्बलन नियमों से संबंधित नहीं है। निश्चित समय अवधि पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, चार, निश्चित अनुपात। इसका उत्तर देखिए, सकारात्मक पुनर्बलन। इन्होंने सीक्वेंस ऑफ नीड्स थियरी का प्रस्ताव किया। मैक एवर, मैकलैंड, एटकिंसन, मास्लो। इसका उत्तर है मास्लो। अगला प्रश्न, तादात्मीकरण प्रक्रिया में व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति के साथ पहचाना जाता है और उद्देश्यपूर्वक ढंग से अपनाया जाता है। यह कथन किसका है? एक, बिने, दो, बंदूरा, तीन, ब्रुनर, चार, वैक्टिकी। इसका सही उत्तर है बंदूरा। एक बार एक उद्दीपन के लिए नियम बनने के बाद समान प्रतिक्रिया में वही उत्तेजना होना, यह कहलाता है: एक, सामान्यीकरण नियम, विचक्षण नियम, समाप्ति नियम, आयत्न सिद्ध स्वास्थ्य।
इसका सही उत्तर है समन्वयीकरण नियम। इस सिद्धांत के अनुसार जीव की प्रतिक्रिया प्रकट होती ही प्रतिपुष्टि पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। एक, सांप्रदाय निबंधन। दो, अंतर्दृष्टि अभ्यास। तीन, प्रयत्न और त्रुटि का अभ्यास। चार, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका सही उत्तर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। संस्कृत भाषा में प्रवीणता तैरने की कला को सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालती। एक, अनुकूली स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण। तीन, द्वापर्श स्थानांतरण। चार, नकारात्मक स्थानांतरण। इसका सही उत्तर है शून्य स्थानांतरण। व्यक्ति में जन्मजात सहज गुण आयु के अनुरूप क्रमानुसार विकसित होने को यह कहते हैं। एक, अभ्यास। दो, अध्ययन। तीन, प्रेरणा। चार, परिपक्वता। इसका सही उत्तर है चार, परिपक्वता। किस वैज्ञानिक ने छात्रों को 3 प्रकारों में विभाजित करते हुए कहा कि वे अपनी इंद्रियों का उपयोग करके सीखते हैं? ये वैज्ञानिक: एक, मार्लो। दो, गिलफोर्ड। तीन, खोनर। चार, बंडूरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है गिलफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इस पीढ़ी के हैं। इस पीढ़ी को पहचानना है। एक, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। दो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीन, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर। चार, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर। ENIAC, EDSAC ये इस पीढ़ी के हैं, वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने को क्या कहते हैं? एक, गामक अधिगम। शाब्दिक अधिगम। संप्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यक्ष अधिगम। इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष अधिगम। मस्तिष्क का 85% संचयी विकास 6 साल की उम्र में होता है। यह कथन इसमें प्रस्तावित है। एक, RTE 2009। दो, NCERT। तीन, NEP 2020। चार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। इसका सही उत्तर है NEP 2020।
जो भी के किट्स द्वारा हर एक बच्चे को दी गई समरूप वस्त्र जोड़ियों की संख्या। यहाँ पर पिछला पेपर होने के कारण यह जगनन्ना विद्या कानुका किट्स के अंतर्गत छात्रों को समरूपी वस्त्र यानी यूनिफॉर्म कितनी संख्या में दी गई है? एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े। इसका सही उत्तर है 3 जोड़े। 3D भ्रमण वेग को इससे मापते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क की भ्रमण वेग को इससे मापते हैं। 1 y, 2 x, 3 z, 4 a। इसका सही उत्तर है भ्रमण वेग को x से पहचानते हैं। रोटेशंस। सन 1784 को पेरिस में पहला अंधों की पाठशाला की स्थापना इन्होंने की। ऑप्शंस देखिए, लाल बहरीशा, सर वैलेंटाइन ह्यू, 3 ब्रेडली, 4 हेलन केलर। इसका सही उत्तर है सर वैलेंटाइन ह्यू। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण गुण यह है। 1 अनुशासन बनाए रखना, 2 भाषाई निपुण होना, 3 समय की पाबंदी, 4 एक अच्छा दोस्त तथा मार्ग निर्देशक के रूप में रहना। इसका सही उत्तर है 4 एक अच्छा दोस्त तथा मार्ग निर्देशक के रूप में रहना। वर्तमान शिक्षकों को इन कौशलों की आवश्यकता है। 1 विषय का ज्ञान, 2 तकनीकी ज्ञान, 3 शिक्षण कार्य में तकनीकी का उपयोग, 4 कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका सही उत्तर है शिक्षण कार्य में तकनीकी की उपयोग। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार बच्चों को कारखानों में लगाने से रोक लगाया। 1 18, 2 19, 3 23, 4 24। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24। आपके सामने ये रहा। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं के डैश के अंतर्गत आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 रचनात्मक मूल्यांकन, 2 सारांशात्मक मूल्यांकन, 3 बोर्ड परीक्षा, 4 योग्यता आधारित मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है सारांशात्मक मूल्यांकन। अध्यापकगण, आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या कैसा लगा है, इसके बारे में अपने कमेंट के रूप में मुझे बताइए। साथ ही आप किस विषय को जानना चाहते हैं, उस विषय में आपको बताने के लिए मैं सर्वदा सिद्ध हूँ। इस संदर्भ में अगले वीडियो में भाषा संदर्भ में आने वाले प्रश्नों के वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत। तब तक आप सभी इसको प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।